वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 13 है जो कि आपके जूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम की एक और क्लास को, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। The word chondrichthyes is derived from the Greek word chondros, means cartilage, and ichthyes means fish. That's why they are also known as cartilaginous fishes. First point, they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. तो बेटा इस तरीके की फिशेस हमको कहाँ मरीन इन्वायरमेंट में देखने के लिए मिलेंगी, डीप ओशियंस के अंदर और सीज के अंदर। और इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है वो समझ लेते हैं। स्मूथ एंड टेपर्ड एट बोथ एंड्स। तो कैसी होगी, स्मूथ होगी और टेपरिंग होगी दोनों एंड से। एंड डिजाइन टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस व्हेन मूविंग इन वाटर। और इस तरीके से डिजाइन होती है जब वाटर में मूव करे तो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके बॉडी। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए क्या कहलाती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। जो इनका माउथ पोर्शन होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। जो नोटोकॉर्ड होती है वो इनकी लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहती है इनके साथ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम। इनके पास क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी गिल कवर नहीं होता, जिसे हम ऑपरकुलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑपरकुलम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है, टफ होती है और किससे बनी हुई होती है, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल से बनी होती है। अब समझ लेते हैं व्हाट इज प्लेकॉइड स्केल। तो प्लेकॉइड स्केल इज नथिंग small tooth-like scales found on the skin of cartilaginous fishes like shark. Next point में फिर दोबारा से यही बता रखा है, teeth are modified placoid scale which are backwardly directed. Next point, their jaws are very powerful. Next, here is a structure of a typical cartilaginous fish. एक typical cartilaginous fish का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो दिखा रखा है इस फिगर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स दिखा रखे हैं और इन्होंने यहाँ पर क्या बता रखा है, इसे गिल क्लेफ्ट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंट्रली लोकेटेड माउथ है। और जो इनकी बॉडी है देखिए, दोनों तरफ से जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है फिश की वहां पर भी टेपरिंग है, और जहां पर एंड हो रही है टेल पोर्शन पे वहां पर भी क्या है, बिल्कुल एंड तक जाते जाते बिल्कुल कैसी है बॉडी, टेपरिंग है, नैरो हो गई है बिल्कुल। और बीच में आपको फेंट सी एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि लेटरल लाइन है। अब इसमें कुछ तरीके फिश के पास क्या होते हैं बेटा, फिन्स होते हैं। तो यहाँ पर दिखा रखा है फर्स्ट डॉर्सल फिन और यहाँ पर दिखा रखा है सेकंड डॉर्सल फिन। और यहाँ पर अब नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पेक्टोरल फिन है, देन पेल्विक फिन है, देन मीडियन वेंट्रल फिन है, और लास्ट में टेल पोर्शन पे जो फिन है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन कहते हैं। तो ये था typical structure of a cartilaginous fish. Next point is these animals are predaceous. ये animal किस तरीके के होते हैं, predaceous nature के होते हैं। तो क्या होंगे, kill other animals for food. दूसरे एनिमल को मारेंगे अपने खाने के लिए। तो आप इसमें देख ही सकते हैं, यहाँ पर फिगर में आपको शार्क दिखाई दे रही है। तो ये शार्क क्या करती हैं, बेसिकली प्रेडेशियस ही होती है। दूसरी छोटी छोटी फिशेस को जो भी समुद्र में मिलती हैं उन्हें क्या करती हैं, अटैक करती हैं और खाती हैं अपने फूड की तरह। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इनके पास बेटा एयर ब्लैडर भी नहीं होता। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड शिंकिंग। अब क्या करना पड़ता है, इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होंगे, डूब जाएंगी और बॉटम पे बिल्कुल गिर जाएंगी। तो इसलिए एयर ब्लैडर ना होने की वजह से इनको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हार्ट इज टू चैम्बर। इनका जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर होता है, वन ऑराइकल एंड वन वेंट्रिकल। अब यहाँ पर ये जो फिगर ली गई है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही ली गई है, और इसमें दो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं कार्टिलेजिनस फिश के। पहली है स्कॉलिडॉन, दैट इज डॉग फिश, और दूसरी है
प्रिस्टिस दैट इज सॉ फिश। तो आप इसका देखिए स्टार्टिंग में प्रिस्टिस में किस तरीके का सॉ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हेड के आगे, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सॉ फिश है। Next point is very important from examiner point of view. This point has been come in NEET previous questions. Previous question यहां से फ्रेम करे जा चुके हैं इस पॉइंट से। तो क्या पूछते हैं वो लोग, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो एक ऐसी फिश का 4 आपको नाम देंगे, उसमें एक टॉर्पीडो होगा और 3 डिफरेंट फिशेस के नाम होंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी फिश के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। और कभी कभी क्या होता है ये दोनों ही नाम दे देते हैं, ट्राइगॉन भी और टॉर्पीडो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसलिए वो दोनों नाम दे देते हैं और पूछते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है उस फिश का नाम बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं, कोई ट्राइगॉन लगा देता है, कोई टॉर्पीडो। जिसने अच्छे से पढ़ा होता है वो क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन के लिए टॉर्पीडो लगाएगा। अब बेटा इसके लिए एक और ट्रिक है, क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, टॉर्पीडो में ई आता है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके अंदर होंगे, टॉर्पीडो के अंदर होंगे। तो ऐसी फिश कौन सी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलेंगे हम टॉर्पीडो। सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग। अब बेटा एक और तरीका यहाँ पर याद करने का, यहाँ पर ट्राइगन, अब यहाँ पर स्टिंग में देखो लास्ट में जी आ रहा है और ट्राइगन में भी जी है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि ट्राइगन में क्या होंगे, पॉइजन स्टिंग होंगे, और टॉर्पीडो में क्या होगा, ई आ रहा था, यहाँ पर देखिए ई है टॉर्पीडो में, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स किस में होंगे, टॉर्पीडो में होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब साइंस में इसके लिए एक टर्म दिया गया है दैट इज पोकेलियोथर्मस एनिमल। अब जान लेते हैं व्हाट आर पोकेलियोथर्मस एनिमल। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसे एनिमल जो क्या लैक कर दे, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट कर सके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट। जो इनके सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये जो इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट के पीवाईक्यूज में कि क्लैस्पर कौन सी क्लास ऑफ फिश में पाए जाते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास ऑस्टिकथाइस, क्लास कॉन्ड्रिकथाइस, ऐसे पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि मेल में प्रेजेंट होते हैं या फीमेल में प्रेजेंट होते हैं क्लैस्पर्स। अब इस पॉइंट को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, पेल्विक फिन के अंदर बेटा क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं। अब क्लैस्पर होते क्या है, ये क्या है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प इन कॉपुलेशन, और वी कैन से दैट फॉर मेटिंग पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, तो इफ वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम मेंबर क्या है, विविपेरस है। एनिमल दैट गिव राइज बर्थ टू यंग वंस। तो वो क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स होते हैं। लास्ट दैट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखने से पहले नीचे एक कोड लिखा हुआ है, इन्हीं 4 एग्जाम्पल के लिए कोड है, प्रिस ने कराया सिटी स्कैन। तो बेटा यहां पर देख लेते पहले एग्जाम्पल क्या क्या है। पहले स्कॉलीडॉन दैट इज डॉग फिश, नेक्स्ट इज प्रिस्टिस दैट इज शॉ फिश, नेक्स्ट इज कैरोडॉन दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क, लास्ट ट्राइगॉन दैट इज स्टिंगरे। अब कोड भी समझ लेते हैं। प्रिस ने कराया सिटी स्कैन, प्रिस से पिस्ट्रिस, sawfish. Next, C stands for Carcharodon, that is great white shark. T stands for Trigon, that is stingray. Last, SC stands for Scoliodon, that is dogfish. अगर आप लोग ऐसे ही नीट की PYQ सीरीज देखना चाहते हैं और नीट की डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।